वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये सपोर्ट के पास ओपन हुआ है और यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए मैंने अपसाइड के लिए एक ट्रेड बनाया है। 46,100 का पुट मैंने शॉर्ट किया है, मतलब अभी जो एक्सपायरी आएंगे उसका मैंने प्रीमियम शॉर्ट किया। 46,100 का पुट 246.30 के रेट पर हमें मिला है। अभी 223 शुरू है। मैंने पहले मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 50 पॉइंट का, बट अभी ये थोड़ा अपसाइड में आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा अपसाइड में आ गया था, इसलिए मैंने फिर जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर दिया। तो अभी 25 पॉइंट का ही हमारा स्टॉप लॉस है। मैं यहाँ पर प्रीमियम का चार्ट लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेट कर दिया 50 पॉइंट के हिसाब से, टारगेट भी सेट कर दिया है एक लॉट का। और जो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 272 पे लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर प्रीमियम का चार्ट लगा देता हूँ। 46,100 का पुट का मैं चार्ट यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये प्रीमियम हमने शॉर्ट किया है। ओके, 246.30 पे हमें शॉर्ट हुआ है। 246.30। तो इसके आसपास हम पकड़ के चलते हैं। यहाँ पर हमारा शॉर्ट हुआ है और अभी जो स्टॉप लॉस है वो है 272 पे मैंने अभी लगाया है। तो 272, तो यहाँ इस जगह पर हमारा स्टॉप लॉस है अभी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे 272 पे है डॉट। तो अभी अगर ये नीचे के साइड में आता है और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट कर देगा तो 25 पॉइंट के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, 50 पॉइंट का जाएगा नहीं। यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 25 पॉइंट के हिसाब से जाएगा। पहले मैंने 297 का लगाया था। ठीक है, ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था मैंने, बट जो यहाँ पर नीचे आ गया था ये, और ये अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए फिर मैंने ट्रेल कर दिया। क्योंकि प्रॉफिट में हम आ चुके थे, ऑलमोस्ट 1000 का प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा था। तो देखते हैं अभी फिर से ये अपोजिट जाने के मतलब कोशिश कर रहा है। तो अगर अपोजिट में जाता है तो हो सकता है फिर हमारा स्टॉप लॉस लेकर चला जाए। तो हम स्टॉप लॉस देंगे भी तो फिर छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे हम 25 पॉइंट का। इस मतलब इससे क्या होगा कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मैनेज होगा इसी तरह से। क्योंकि हमारे अपोजिट में जाता है तो फिर हम थोड़ा सा कम स्टॉप लॉस देंगे। अगर ड्रास्टिकली डायरेक्टली अगर निकल जाता वो हमारे अपोजिट में तो फिर हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते, बट हमारे डायरेक्शन में जाने के बाद हमने जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल किया है। तो देखते हैं अभी किस तरह से ये वर्क करता है। अपसाइड में एक मोमेंटम देना चाहिए थोड़ा ज़्यादा भी बड़ा। मैं स्टॉप लॉस लेकर ज़्यादा भी बड़ा मैं टारगेट लेकर चल नहीं रहा हूँ। देखते हैं हम ये वाले जो 47,080 का जो लाइन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके आसपास ही हम देखेंगे। थोड़ा सा आ सकता है यहाँ पर। अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो ये जो पहले ये डिमांड जोन था अभी ये सप्लाई जोन बन जाएगा इसके लिए। तो हो सकता है कि यहाँ तक भी आने के चांसेस है इसके। तो देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। अभी हमारे डायरेक्शन में जाना तो चाहिए इसने, बट हमने स्टॉप लॉस भी लगा दिया सिस्टम में, तो अभी कोई डरने की बात है नहीं। अगर मैं ट्रेड निकालता हूँ या हमारा स्टॉप लॉस जाता है या हमारा टारगेट आता है तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो हमारे टारगेट से सिर्फ 2 पॉइंट यहाँ पर दूर था। देखो प्रीमियम के चार्ट में, ठीक है, 50 पॉइंट के हिसाब से मैं देखता हूँ तो उसके हिसाब से सिर्फ 2 पॉइंट दूर था। पहले यहाँ पर देखोगे तो 6 पॉइंट दूर था। कल भी हमारा 6 पॉइंट से मिस हो गया और आज भी ये 2 पॉइंट दूर है। ठीक है, अभी तक ये ऊपर जाने की कोशिश, थोड़ा सा ऊपर निकल गया होता तो एक लॉट हमारा निकल गया होता यहाँ से, तो फिर हम सेफ बैठ जाते। क्योंकि फिर हो सकता है कि हमारे डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन करते रहे तो फिर हमें इतना डर भी नहीं लगेगा और हम प्रॉफिट तो बुक ही करने वाले उसके बाद में। तो ठीक है, 2 पॉइंट से थोड़ा बच रहा है। अभी एक बार अभी ये निकल जाना चाहिए, पट से निकल जाए बोलना। तो अगर पट से निकल गया तो हमारा जो एक लॉट है वो निकल जाएगा यहाँ से। तो ये अच्छा आपको दिखाई तो हाँ ठीक है। तो कल भी इसी तरह से मिस हुआ था। कल 500 का प्रॉफिट बुक हुआ था इसमें, तो वो सिर्फ 6 पॉइंट से बचा था। अगर 6 पॉइंट अगर वो कर देता तो एक लॉट हमारा निकल जाता और बाद में फिर वो ट्रेलिंग में जो दूसरा है वो निकल जाता। बट आज भी देख लो, आज 2 पॉइंट से बचा। अभी अगर ये ऊपर के साइड में निकलता तो अभी आई थिंक प्रीमियम थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो हो सकता है अभी टारगेट। देखते हैं, एक हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट तो देना चाहिए। क्योंकि 47,040 से लेकर 47,100 तक ये एक टारगेट देने की कोशिश कर सकता है। बट देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। मार्केट में वोलेटिलिटी है, आप कैंडल देख के आप देख सकते हो। देखो एक ही कैंडल ये आई थिंक 250 पॉइंट के ऊपर की कैंडल है ये। ठीक है, ये देख सकते हो। देखो 280 पॉइंट की कैंडल है और उसके बाद में वो 280 पॉइंट नीचे आ जाने के बाद में वो रिकवरी भी कर रहा है। 170 180 पॉइंट का रिकवरी कर रहा है। तो ठीक है, तो वोलेटिलिटी है।
प्रीमियम में भी आप थोड़ा सा बहुत देख सकते हो। आज तो पहला ही दिन है, एक्सपायरी में अभी भी टाइम है, बट एक मोमेंटम अगर देता है तो फिर हमें प्रॉफिट बुक होगा। नहीं तो देखो, अगर हमारे डायरेक्शन में ही नहीं जाएगा तो वैसे भी हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो अगर डायरेक्शन में जाता है तभी तो प्रॉफिट होगा। और प्रीमियम, एक कमेंट आई थी तो उसमें प्रीमियम का पूछा गया था मुझे, तो प्रीमियम मैं डे वाइज चूज़ करता हूँ। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मेरा गोल रहता है कि 50 पॉइंट मुझे कैप्चर करना है, तो उसके हिसाब से देखो डायरेक्शन मेरा क्लियर रहता है, तो 50 पॉइंट का गोल रहता है। तो मैं आज अगर पहला ही दिन है तो उसके हिसाब से मैं प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा लेता हूँ। मतलब देखो दूर में मुझे मिल जाता है पर ज़्यादा प्रीमियम लेता हूँ, मतलब 250 के पॉइंट के हिसाब से प्रीमियम लेता हूँ। 250 270 260 का प्रीमियम मैं ज़्यादा लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर 246 का प्रीमियम मैंने आज लिया है, ठीक है। कल के दिन होगा क्या कि मैं 230 टू 220 के आसपास का प्रीमियम देखूंगा, क्योंकि मुझे 50 पॉइंट चाहिए रहता है और जितना वो मोमेंटम करता है उसके हिसाब से मैं देखता हूँ कि 50 पॉइंट यहाँ पर मिल सकता है मुझे। अगर मैं यही 50 पॉइंट कैप्चर करने जाऊँ और मैं प्रीमियम थोड़ा दूर का ले लूँ, जैसे कि अभी 100 का प्रीमियम मैं ले लूँ, तो मुझे 50 पॉइंट मिलेगा नहीं उसमें, ठीक है। भले ये आउट ऑफ द मनी ज़्यादा हो जाएगा बट 50 पॉइंट मुझे जो चाहिए रहता है वो नहीं मिलेगा। इसकी वजह से फिर मैं वो जैसे दिन सामने आते हैं उसी तरह से मैं प्रीमियम को चेंज करता हूँ। तो आज के दिन मैं 250 का प्रीमियम लूँगा, कल फिर मैं 230 टू 220 के आसपास का प्रीमियम लूँगा। उसके बाद में मैं हो सकता है कि मंडे को मैं 200 के आसपास आ जाऊँगा, ठीक है। ट्यूसडे को फिर मैं 150 से लेकर 130 के आसपास आ जाऊँगा, और उसके बाद में जो एक्सपायर रहती है हमारे वेडनेसडे को, तो वहाँ पर मैं 100 के अंदर में रहता हूँ। ज़्यादातर कभी कभी मुझे लगता है कि ज़्यादा ही गारंटी है, मतलब ज़्यादा ही कन्फर्मेशन है, तो फिर मैं 130 टू 120 के आसपास रहूँगा, या फिर मैं 100 के प्रीमियम के अंदर रहता हूँ, मतलब 80 90 टू 100 के आसपास का प्रीमियम मैं लेता हूँ, क्योंकि वो फिर पास में आ जाता है और उसी तरह से प्रीमियम फिर हमें मिलता है। तो उस तरह से मैं प्रीमियम चूज़ करता हूँ ऑप्शन सेलिंग में। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो और वहाँ पर आउट ऑफ द मनी अगर प्रीमियम लोगे आप, तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर वो साइडवेज अगर चला गया तो वो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम थोड़ा थोड़ा करके वो डीके होते रहेगा, कुछ प्रीमियम वो कम होते रहेगा। तो अगर इन द मनी में आपको करना पड़ेगा, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको इन द मनी रहना पड़ेगा या एट द मनी रहना पड़ेगा। अगर आज का दिन है, अभी एक्सपायरी में टाइम है, तो आप हो सकता है कि एट द मनी पे ले सकते हो, थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ले सकते हो 46,800 का। अगर नीचे मुझे लग रहा है कि आज ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तो मैं कॉल बाय करूँगा, तो मैं हो सकता है कि 46,900 का मैं कॉल लूँ या फिर 47,000 का कॉल लूँ। तो ये एट द मनी के आसपास रहना है या इन द मनी थोड़ा आप रह सकते हो अब आज के दिन, ठीक है। कल से आपको थोड़ा एट द मनी से लेकर इन द मनी शिफ्ट होना है। और एक्सपायरी के आसपास अगर आप देखोगे, एक्सपायरी का डे अगर है, ठीक है, एक्सपायरी डे पे आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाना है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो इसी एक्सपायरी में रहना नहीं है, नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना है, ताकि आप सेफ रह सको, थोड़ा प्रीमियम और डीके का ज़्यादा आपको डर ना रहे। तो उस तरह से मैं ऑप्शन बाइंग में शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे प्रीमियम सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको ऑप्शन चेन देखना नहीं आता है तो देखो, एनएससी की जो ऑप्शन चेन रहती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहती है, थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी आता है। तो सेंसिबल का आप देख सकते हो, सेंसिबल का थोड़ा सा ईजी होता है, आपको देखने में समझ में आ जाएगा। ये जो कॉल देखो, कॉल है, ये कॉल साइड का प्रीमियम है और ये पुट साइड का प्रीमियम है। जो भी आपको डार्क में दिख रहा है यहाँ पर येलोइश कलर में, तो ये सब इन द मनी के प्रीमियम है कॉल के, ठीक है। वही है वाइट में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये सब ही जो यहाँ पर एलटीपी देख सकते हो, तो ये प्रीमियम है, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस है, तो ये इसके प्रीमियम शुरू है। तो ये जो व्हाइट में दिखाई दे रहे हैं ये आउट ऑफ द मनी प्रीमियम है कॉल साइड के, ठीक है। वैसे ही पुट साइड में ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं व्हाइट साइड में, तो ये है आउट ऑफ द मनी पुट साइड में, और ये येलो कलर के हैं इन द मनी, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे चूज कर सकते हो आपको जो प्रीमियम लेना है उस तरह से। बट ऑप्शन बाइंग अगर करते हो तो इन द मनी प्रेफरेबल है, इन द मनी आपको रहना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग में आप आउट ऑफ द मनी कर सकते हो, बट आप देखो अगर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है आपकी तो आप ऑप्शन सेलिंग में भी इन द मनी में शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। इन द मनी में भी बहुत अच्छे प्रीमियम मिलते हैं, बट आपको स्ट्रिक्टली आपका स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इन द मनी में स्टॉप लॉस अगर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करोगे तो हो क्या सकता है, और वहाँ पर आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। इन द मनी में होता क्या है, अगर वो ड्रास्टिक मूवमेंट कर देता तो ज़्यादातर कभी कभी है ना स्लिपेजेस आ जाती है, स्लिप हो जाता है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्किप हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट पे निकलेगा, क्योंकि कभी कभी प्राइस जंप हो जाती है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन द मनी में। बट इन द मनी में आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाता है।
आप इन द मनी में हो सकता है कि 3:1, 2:1, 4:1 ऐसे भी रिस्क रिवॉर्ड आप मैच कर सकते हो इन द मनी में, बट आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। और ऑप्शन चेन आपको समझ में आ रही नहीं होगी तो ऑप्शन चेन आप देखो, सेंसिबल का थोड़ा सा ईजी है। मैं सेंसिबल ही यूज़ करता हूँ क्योंकि ये कनेक्ट रहता है, तो मेरा जो जीरोधा का अकाउंट है, ये जो काइट है, तो इसको कनेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पर 46,100 का पुट मैंने शॉर्ट किया है, तो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देख सकते हो 2 लॉट यहाँ पर शॉर्ट है। ठीक है, तो ये इसके साथ ही कनेक्ट है। तो मैं ऑप्शन चेन अगर देखना चाहता हूँ तो मैं ऑप्शन चेन इसमें देखते रहता हूँ। इसी से मैं प्रीमियम डिसाइड करता हूँ कि कहाँ पर कौन सा प्रीमियम शुरू है, तो उसके हिसाब से फिर मैं ऐड करता हूँ। अगर मेरा डायरेक्शन है कि आज मुझे अपसाइड के लिए देखना है, तो फिर मैं पुट के साइड के ऐड कर देता हूँ, और जो मुझे प्रेफरेबल लगता है प्रीमियम, वो फिर मैं शॉर्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं प्रीमियम देखता हूँ, क्योंकि मैं एक ही प्रीमियम ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रीमियम का प्राइस जो है कम ज़्यादा होते रहता है। तो उसके हिसाब से मैं प्रीमियम थोड़ा ऐड करके रख देता हूँ, 2-3 स्ट्राइक। तो जो मुझे प्रेफरेबल लगता है वो फिर मैं शॉर्ट कर देता हूँ वहाँ पर। तो आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे आप अगर देखोगे तो आपको पता नहीं होगा कि कौन सा प्रीमियम का कितना प्राइस चालू है। तो इसके वजह से फिर मैं ऑप्शन चेन में वो देख लेता हूँ। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहे तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। जो भी मुझे सिखाना है वो मैं लाइव मार्केट में ही सिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन बनती रहती है। ऑफलाइन मार्केट में मुझे इतना पसंद है नहीं, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में सब कोई बता देता है कि किस तरह से वर्क करता है। अभी यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर क्या बताओगे आप? ऑफलाइन मार्केट में आप देख सकते हो कि यहाँ से एक मोमेंटम आया अप साइड का, फिर यहाँ से एक नीचे की साइड का मोमेंटम आया, फिर ये यहाँ पर अप साइड में गया ये सपोर्ट लेकर। ये कोई फायदे का नहीं है। लाइव मार्केट में बता के दिखाओ ना, लाइव मार्केट में बताओ कि यहाँ से क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं सिखाना भी आपको लाइव मार्केट में ही चाह रहा हूँ, बस मैं वीडियो मार्केट के बाद में अपलोड करता हूँ। अभी तक मैं लाइव आया नहीं हूँ यूट्यूब पे, बट यहाँ पर जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वो लाइव मार्केट में है, और लाइव मार्केट में ही आपको सिखाता हूँ। तो ठीक है, तो इस तरह से सिखाने में थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि कंडीशन डिफरेंट बनती है, तो आपको फिर बताने में भी थोड़ा इजी होता है। अगर मैं ऑफलाइन में यहाँ पर बता दूंगा कि ये ब्रेकआउट है, ये है, वो है, तो ये सब कोई बता रहा है, बट उससे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया यहाँ से, और फिर कंटिन्यूसली मूवमेंट किया, बट तब क्या, तब कैसे ट्रेड करना है वो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो इसलिए फिर इसी तरह से मैं वीडियो बनाता हूँ और इसी तरह से डालता हूँ। आप धीरे धीरे वीडियो देखो, वीडियो को कंप्लीट वॉच करो, तभी फिर आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपके लिए फिर डिफ़िकल्ट है। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखने के लिए अगर वीडियो देखते हो तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं, आपको फिर सीखने को मिलेगा नहीं। मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, सीखने के इंटेंशन से देखो, और अगर देख रहे हो वीडियो तो फिर आप खुद की चार्ट में जाकर भी देखो कि किस तरह से वो वर्क किया है। आपका खुद का थोड़ा एनालिसिस करो और उसको इम्प्रूव करो कि मैंने अगर बोला कि ये सपोर्ट के पास है, तो आपने ये सपोर्ट फाइंड आउट किया था क्या? मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी, ये वाली लाइन ड्रॉ कर रखी, ये भी सपोर्ट, एक ये जो है ये डिमांड जोन है, तो ये ड्रॉ कर रखा था, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पहले ही मैंने ड्रॉ करके रखा था। तो मैंने कुछ डिफरेंट कुछ किया क्या? मैंने बस देखा यहाँ पर और यहाँ से ही मैंने ड्रॉ करके रखा ना। तो इस तरह से ये रिएक्ट किया। तो फिर अगर ये डिमांड के पास आ रहा है तो फिर आपको पता है कि मैं सपोर्ट के पास में अपसाइड के लिए ट्रेड देखता हूँ, और जो रेजिस्टेंस के पास रहा तो फिर मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड देखता हूँ। तो उसी तरह से आपको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये सपोर्ट है, यहाँ पर स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरह से जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर सपोर्ट के पास है तो अपसाइड के लिए ट्रेड लिया मैंने आज, तो थोड़ा सा अगर अपसाइड में निकल जाता है तो अब टारगेट भी है यहाँ पर। टारगेट भी मैंने बता दिया है आपको कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है यही टारगेट है पहला, उसके बाद में ये जो सप्लाई लाइन है, सप्लाई का जोन है, ये फिर हमारा टारगेट है। अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो फिर यहाँ पर टारगेट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिर फाइंड आउट करके रखना पड़ेगा। थोड़ा सा जो जो लेवल्स है उसको फिर मार्क करके रखना पड़ेगा, उसको ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो एक लॉट है वो निकल चुका है, हमारे डायरेक्शन में जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर अभी ये जो है लगा हुआ स्टॉप लॉस, इसको हम सिंगल इस पे कर देते हैं, और इसको भी मैं मॉडिफाई कर दूंगा। जो हमारा प्राइस है उसी पे लेकर आ जाऊंगा 246। तो कितना है हमारा प्राइस? 246.30, मतलब 246 पे मैं उसको लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, 246। तो अभी क्या होगा, अभी हम सेफ हो चुके हैं। ठीक है, अगर अभी ये हमारे कंटिन्यूसली डायरेक्शन में जाता रहा तो फिर हमें ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पर प्रीमियम आप देखो, तो अभी हमारा स्टॉप लॉस जो है यही प्राइस है, 246 पे है। ओके, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये लाइन। ठीक है, तो एक ही यहाँ पर ही हमारा स्टॉप लॉस भी है,
अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और सिंगल लॉट के हिसाब से है। तो अभी अगर ये पलट के भी आएगा तो भी हमें कोई लॉस होने नहीं वाला है, और अगर हमारे डायरेक्शन में जाता रहा तो फिर तो अच्छा ही है। इसको मैं और ट्रेल करूंगा, थोड़ा सा मुझे देखने दो, थोड़ा सा अगर ये ऊपर की साइड में और निकल जाता है कंटिन्यूएशन में तो फिर मैं इसको ज़्यादा टाइटली ट्रेल कर दूंगा, ताकि फिर हमें कोई भी लॉस ज़्यादा हो, मतलब लॉस तो होगा ही नहीं बट थोड़ा प्रॉफिट और ज़्यादा मिल जाएगा। तो देखते हैं अभी किस तरह से वर्क करता है। प्रीमियम तो निकल चुका है यहाँ पर, प्रीमियम टूट चुका है यहाँ पर, तो देख सकते हैं। देखते हैं अभी, एक टारगेट दे देना चाहिए इसने 47,050, 47,100 से लेकर 47,040 के आसपास का टारगेट है, मतलब ये जोन जो है, ये जोन आपको दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा टारगेट है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर ही देखेंगे, अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो फिर तो अच्छा खासा 47,200 तक भी जा सकता है। देखो सेलिंग मार्केट है तो भी मैंने अपसाइड का ट्रेड बनाया, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक रिट्रेसमेंट बनता है उसी तरह से मार्केट काम करता है हमेशा। और यहाँ पर आपने देखा होगा इतना मोमेंटम आया, तो ये क्या डायरेक्टली मूवमेंट आया क्या नीचे? ये डायरेक्टली नहीं आता है, मार्केट कभी भी रिट्रेसमेंट करते हुए आता है, देखो ठीक है, फॉलो करते हुए आता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, और फिर एक रिट्रेसमेंट देगा अच्छा खासा, फिर नीचे आया, फिर से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया। ठीक है, इस तरह से मार्केट वर्क करता है। मार्केट डायरेक्टली कभी भी नीचे नहीं आएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर ही वैसा होता नहीं। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आता है, उसी तरह से मार्केट वर्क करेगा। अगर ये थोड़ा नीचे आ रहा है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट बनता है, इसका रिट्रेसमेंट जाने के बाद में अगर नीचे आता है तो फिर कंटिन्यूशन अच्छा स्ट्रांग होता है, फिर वो कभी भी इस तरह से जो मोमेंटम है वो सस्टेन भी नहीं करता है। अगर आपने स्टॉक में अगर देखा होगा तो अदानी का उस तरह से स्टॉक गया था 90% डिग्री में, अगर कुछ भी जा रहा है या 80% 85 डिग्री के एंगल पे अगर जा रहा है तो वो आप वो मोमेंटम देखकर आप कभी भी एंटर नहीं करना है उस स्टॉक में। लगे तो आपको, अगर वो फ्यूचर में अगर मिलता है तो आप शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखो। ठीक है, कभी भी इस एंगल में अगर जाता है कोई भी स्टॉक हो, कुछ भी हो, तो वो सस्टेन नहीं करता है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड निकाल भी दिया था मेरा, थोड़ा सा प्रॉफिट भी हमें कम हुआ था, बट इसी कैंडल के मोमेंटम में हमने जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया था, क्योंकि इसी का डर था मुझे, हो सकता था कि ये सस्टेन ना करे और नीचे के साइड में मूवमेंट दे दे और हमारा प्रॉफिट भी फिर हमारे हाथ से चला जाता, क्योंकि एक ही सिंगल कैंडल इतनी अच्छी मोमेंटम में निकली थी, इसकी वजह से फिर मैंने वो बुक कर लिया था वहाँ पर। तो उसके बाद में मैंने सेशन ही क्लोज कर दिया था, मैंने भी कोई ट्रेड नहीं बनाया, मैं देख भी नहीं रहा था मार्केट को ही बंद कर दिया मैंने, नहीं तो फिर ये मोमेंटम भी अच्छा खासा था। बट ठीक है, हर चीज़ हम पकड़ नहीं सकते मार्केट में, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना सीखो। ठीक है, तो इसलिए ये वाला मोमेंटम हमें मिल गया और 1 मिनट का टाइम लगा हमें, हमने एंट्री किया, 1 मिनट में प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर निकल के मार्केट से बंद कर दिया। ठीक है ना, वो दिन का हमारा हो गया तो बंद कर दिया वो मार्केट को। तो इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो गया था, नहीं तो फिर हमारा जो 50 पॉइंट के हिसाब से वो भी टारगेट हो गया होता। बट ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, यहाँ पर भी हमने मोमेंटम पकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने बोला था यहाँ पर कल के दिन, यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। ये ड्रास्टिक मोमेंटम आया तो इसमें हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो निकल गया। अगर निकल गया तो ठीक है ना, प्रॉफिट कम हुआ, बट उसके बाद में आप देख सकते हो जो मैंने टारगेट बताया था वो भी हिट किया, वहाँ पर थोड़ा सस्टेन किया और वहाँ पर भी ब्रेक करने के बाद में और नीचे के साइड में मोमेंटम दिया। तो इस तरह से मार्केट वर्क करता है। बट हमारे डायरेक्शन में अगर जाता भी है तो हो सकता है कि हमारा जो वे है उसी के हिसाब से चलेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ना, वो तो होता है। ठीक है, कभी कभी हमें प्रॉफिट कम मिलेगा, कभी ज़्यादा मिलेगा, कभी स्टॉप लॉस होगा, तो इस तरह से ही मार्केट वर्क करता है। आपको अगर एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखना तो आपको वो लॉसेस लेना भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा प्रॉफिट होगा इस तरह से मत सोचो, 100% आपको प्रॉफिट करना है इस तरह से मत सोचो। अगर इस तरह से सोचोगे तो फिर कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको मार्केट जिस तरह से दे रहा है, मार्केट पैसा दे रहा है तो वो लेना सीखो। कभी कम देगा वो, कभी इतना ज़्यादा देगा कि आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि इतना ज़्यादा हो कैसे सकता है। तो इस तरह से ही मार्केट वर्क करता है। बस जब मार्केट को आपको पैसा देना है तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि आपको मार्केट को कम पैसा देना है, बस इतना ही आप पकड़ के चलो। मार्केट को जब भी पैसा देना है कम दो, मार्केट आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख के देखो तो आपको सब, क्योंकि आप अगर आपका बैक डाटा भी अगर जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने सबसे ज़्यादा गलती क्या की होगी। जब भी आपने प्रॉफिट बुक किया तो कम प्रॉफिट बुक किया, जब भी आपने लॉस दिया तो आपने बहुत बड़ा लॉस दिया। जो बहुत बड़ा लॉस आप देते हो उसी की वजह से आपका जो ट्रेडिंग करियर है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको वो समझना पड़ेगा। इसलिए जो 95% लोग हैं वो लॉसेस में है, क्योंकि उनको वो गलती सुधारते ही नहीं है। खुद की गलती आपको समझना पड़ेगा, खुद की गलती मानना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में एक लेवल पे जा सकते हो। अगर आप
आपकी खुद की गलती अगर नहीं मानोगे तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे इसमें और इम्प्रूव भी नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद की गलती समझो। अगर आपके हिसाब से जाता है तो ठीक है, आपके हिसाब से नहीं जाता है तो आपकी ही गलती है, मार्केट की कोई गलती नहीं है, ठीक है। आपका एनालिसिस गलत है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो इसी तरह से मार्केट वर्क करता है। देखते हैं अभी किस तरह से जाता है। अगर हमारे देखो हमारा एक लॉट निकल गया तो आज तो हम लॉस ही बुक नहीं करने वाले, प्रॉफिट में ही क्लोज करने वाले। बट मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे डायरेक्शन में कंटिन्यूशन जाता रहा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है आज हमें। तो देखते, क्योंकि 2 दिन आपने देखा होगा हमारे डायरेक्शन में गया, हमने प्रॉफिट बुक किया बट कम प्रॉफिट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 1000 के हिसाब से प्रॉफिट हुआ था 12 तारीख को, और यहाँ पर फिर 500 का प्रॉफिट हुआ। तो 2 दिन का पकड़ के आप पकड़ सकते हो कि जितना प्रॉफिट होता है हमको 1500 का, उतना 2 दिन में मिला। तो आज अगर प्रॉफिट अगर मिल जाता है ज़्यादा तो अच्छा ही है। तो हम जो थोड़ा लॉस है हमारा वो भी थोड़ा कवर अप हो जाएगा। यहाँ पर ही हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था, बट ये अगर स्पाइक नहीं आता तो फिर ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है इस दिन में थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता था हमें। बट ठीक है, हमेशा हमारे हमारे हिसाब से तो मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट के हिसाब से हमें चलना है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखते हैं अभी किस तरह से वर्क करता है, और अगर कंटिन्यूशन करता है ऊपर के साइड में तो ये प्रीमियम और ज़्यादा मिल जाएगा। और अभी तो एक ही लॉट है तो कोई चिंता है नहीं, मैं इसको ट्रेल भी कर दूंगा। थोड़ा सा अच्छा निकलता है तो फिर मैं थोड़ा ट्रेल कर दूंगा यहाँ पर 230 के पास या 240 के पास मैं लेकर आना चाहता हूँ। बट देखते थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर, उसके बाद में मैं ट्रेल करूँगा, थोड़ा टाइटली ट्रेल कर दूंगा। 230 के आसपास मैं लगाने की सोच रहा हूँ, बट थोड़ा सा ये मोमेंटम कर दे तो फिर मैं उसको भी ट्रेल कर दूंगा। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा टाइटली ट्रेल कर दिया है। हमारे ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आया था बट स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया इसने। यहाँ पर 230 पे मैंने स्टॉप लॉस को लगा दिया है। प्राइस देख सकते हो, ट्रिगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, Playing from desktop U5 Go set. 230 पे ट्रिगर पेंडिंग है अभी। तो देखते हैं अभी अगर हमारे अपोजिट में चला जाता है तो ये स्टॉप लॉस को है वो निकाल देगा। थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा खासा शुरू है। थोड़ा प्रॉफिट कम होगा हमें, बट लॉस कोई होने नहीं वाला है आज, ठीक है। लॉस में सेफ हो गए। देखो 2 लॉट में थोड़ा सा होता है उस तरह से, 3 लॉट अगर रहे तो हम ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं और ज़्यादा, क्योंकि फिर 2 लॉट हम निकाल सकते हैं। 2 लॉट को हम जो टारगेट है वहाँ पर बुक कर सकते हैं और 1 लॉट को हम थोड़ा छोड़ सकते हैं। तो उसके हिसाब से बड़ा अभी 2 लॉट से हम देखेंगे। पहले हमने 1 लॉट से देखा, अभी 2 लॉट से देखेंगे। तो इस तरह से फिर कैसे मैनेज किया जाता है आपको फिर समझ में आएगा धीरे धीरे। तो देखते हैं अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है तो फिर ये प्रीमियम तो कम होगा ही, बट अगर हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट करके जाता है तो फिर हमें कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, फिर तो हम ट्रेड में नहीं रह गए। तो इसलिए देखते हैं, ठीक है। 230 का ट्रिगर है हमारा अभी लगा हुआ, तो देखेंगे किस तरह से वर्क करता है। तो एक मोमेंटम दे देना चाहिए इसने। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो निकल चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हो। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो निकल चुका है, 230 का हमने लगाया हुआ था तो वो निकल चुका है। अब यहाँ पर मुझे पता नहीं, ये यहाँ पर नहीं दिखा रहा है बट वहाँ पर निकल चुका है। जिस कैसे निकला वो भी समझ में नहीं आ रहा है अभी। 46,100 का है। मैं इस चार्ट में हम देख लेते, आई थिंक यहाँ पर हिट हुआ होगा वो। हाँ ठीक है, तो काइट का जो चार्ट है, जीरोदा का जो चार्ट है प्रीमियम का, उसमें वो हिट हो चुका है 230 का, आप देख सकते हो। इसने हाई लगाया है 230.35 का इसने हाई लगाया है। तो यहाँ पर हिट हो चुका है बट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो ये कैंडल यहीं पर दिखाई दे रही है, तो थोड़ा बहुत पता नहीं इतना थोड़ा डिफरेंस आता है इसमें चार्ट में। बट ऐसे आना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रीमियम का चार्ट आप लगा रहे हो किस लिए लगा रहे हो कि आपको प्रीमियम दिख सके, बट ये प्रीमियम यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है और यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है। तो इनको थोड़ा देखना चाहिए फायर्स ने या काइट ने, किनका प्रॉब्लम है उतनी पता। बट काइट में अगर दिखाई दे रहा है तो काइट में हिट हो चुका है, बट यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपको भी दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखो, ठीक है। चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर देखो इसका हाई देख लेते ना इस कैंडल का हम, ठीक है। 226.10 का इसने हाई लगाया है यहाँ पर, आप देख सकते हो 226.10 का। बट हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर निकल चुका है। तो इसने इस कैंडल ने यहाँ पर हाई लगाया 230.35 का, और वहाँ पर ठीक है। हम क्या कर सकते, काइट पे हमारा जो पोजीशन है उसके हिसाब से तो निकल चुका है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो
अभी 984 का हमें प्रॉफिट हुआ है, दोनों लॉट निकल चुके हैं। तो आज का ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, प्रॉफिट तो हो चुका है, बट अभी तक हमारा टारगेट आया नहीं। अभी ये हमारा टारगेट भी आ जाएगा तो भी ठीक है, बट अभी हम ट्रेड में है नहीं, तो पोजीशन निकलने की वजह से ट्रेड में हम है नहीं आज। तो देखते हैं, मैं रिकॉर्डिंग शुरू रखता हूँ ताकि हमारा अगर टारगेट होता है तो फिर मैं आपको दिखा सकूँ। कल मैंने रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया था जैसे हमारा ट्रेड निकला था, बट बाद में जाकर इसने हमारा टारगेट किया था तो वो मैं फिर डाल नहीं पाया उसमें। तो आज मैं रिकॉर्डिंग को शुरू रखता हूँ ताकि अगर ये टारगेट करता है तो फिर मैं आपको वापस दिखा सकूँ वीडियो में। अभी देखो ये नीचे आ रहा है, यहाँ पर प्रीमियम के चार्ट में भी आई थिंक ये नीचे आ रहा होगा, देखो ठीक है। अभी जाने दो, चलता है इतना तो, क्योंकि अगर हमारे अपोजिट में अगर जाता तो फिर वैसे भी हमारा स्टॉप लॉस तो होने ही वाला था। तो जिस तरह से हुआ ठीक है, प्रॉफिट तो हमने बुक किया ना आज। थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ बट ठीक है, प्रॉफिट तो बुक हुआ है। अभी 3 दिन से आप देख सकते हो थोड़ा सा हमारे अपोजिट में जाने के बाद में फिर हमारे डायरेक्शन में जाता है। तो अगर ऐसे अगर रहा तो फिर वैसे तो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट हमें कम होगा, बट अगर डायरेक्टली हमारे अगर डायरेक्शन में जाता है तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है कि 1500 का मैक्स प्रॉफिट ना हो, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 2000 का भी 2500 का भी प्रॉफिट कभी कभी दिखाई दे सकता है आपको। तो देखते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को शुरू रखता हूँ ताकि फिर आपको मैं दिखा पाऊँ कि अगर टारगेट आता है तो, या फिर अगर ये हमारे अपोजिट में अगर जाता है, अगर देखो इसके नीचे अगर जाता है तो वैसे भी फिर वो चला जाएगा नीचे के साइड में, फिर हम देख नहीं सकते। बट अगर इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक हमारा टारगेट तो हो ही सकता है, तो वो हम देखेंगे। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये हमारे डायरेक्शन में जा रहा है। ये प्रीमियम भी देख लो आप, प्रीमियम भी टूट चुका है नीचे के साइड में, बट अभी कोई फ़ायदा है नहीं, हम ट्रेड में ही नहीं है तो क्या ही फ़ायदा होगा यहाँ पर। बट आप प्रीमियम देख सकते हो, देखो ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता था। अभी यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्रीमियम कितना 100 पॉइंट के आसपास टूट चुका है। तो ऐसे थोड़ा डायरेक्शन में कंटिन्यूसली जाता है तो फिर हो सकता है। बट देखो ये नीचे आया, यहाँ पर मैंने टाइटली ट्रेल किया, बट आप अगर चार्ट में देखोगे प्रीमियम के, तो प्रीमियम के चार्ट में 226.10 का इसने हाई लगाया, बट यहाँ पर जीरो था, में मुझे पता नहीं क्यों ऐसे हुआ है। यहाँ पर इसने 230.35 का हाई लगाया, तो इसकी वजह से हमारा जो मतलब जो प्रीमियम बचा हुआ था, जो ट्रेड था, वो निकल चुका है। तो अभी पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, इन पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ब्रोकर पे, क्योंकि ब्रोकर थोड़ा अपनी मनमानी करते हैं ऐसे मुझे लगता है। बट पता नहीं, अब आप ही देख सकते हो, आपके सामने है, मैंने आपको लाइव में दिखाया प्राइस का डिफरेंस आप देख सकते हो यहाँ पर। ऐसे 2-3 बार मुझे हुआ है, 2-3 बार मेरे साथ में हुआ है ऐसे। बट ठीक है, अभी कर भी क्या सकते हैं, खुद का तो ओपन कर नहीं सकते, तो ठीक है जाने दो। अभी इसकी वजह से हुआ, देखो टाइटली ट्रेल करने के बाद में यहाँ पर पहुँचा भी नहीं, बट वहाँ पर हमारा निकल गया, उसकी वजह से फिर हमारा इतना प्रॉफिट भी छूट गया है। अभी हमारा जो टारगेट है वो भी आ चुका है, आप देख सकते हो ये मोमेंटम। अब इसके बाद में देखते हैं, अभी कोई फ़ायदा है नहीं, मैं बस ये दिखाने के लिए शुरू रखा था कि टारगेट के पास जाता है या नहीं है, आपको दिखाने के लिए। बट आप प्रीमियम के हिसाब से भी देख सकते हो कितना अच्छा प्रीमियम टूट चुका है यहाँ पर। तो ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, 2000 के ऊपर भी प्रॉफिट हो सकता था, बट हुआ क्या, वो वहाँ पर हिट हुआ, उसकी वजह से हमें कम प्रॉफिट बुक करना पड़ा। तो ठीक है, ऐसे भी दिन आएंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते उसमें, बट ठीक है छोड़ो अभी। तो अभी तो फिर सेशन ही क्लोज कर देता हूँ मैं अभी, नहीं तो देखते थोड़ा रुक जाते हैं, कितना ऊपर जा सकता है वो भी देखना है मुझे, क्योंकि यहाँ पर देखो यही टारगेट है हमारा। अब इसके पास तो आ ही चुका है, ऑलमोस्ट आ चुका है, तो हम पकड़ के देखो डॉट टारगेट नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा वो। तो अब यहाँ पर प्राइस के हिसाब से देखो तो 47,027 के पास है, मैंने 47,040 से लेकर 47,100 के आसपास का बोला है। तो देखते हैं, ये भी आ सकता है, बट टारगेट के हिसाब से हो गया। और प्रीमियम के हिसाब से भी आप देख सकते हो, प्रीमियम तो अच्छा खासा ही टूट चुका है यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग शुरू रखता हूँ, देखते हैं और कितना ऊपर जा सकता है या और कितना मोमेंटम देख सकता है। हम ट्रेड में है नहीं, ठीक है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। तो ट्रेड में है नहीं, हमारा ट्रेड निकल चुका है, हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। बट यहाँ पर मैं तो भी रिकॉर्डिंग शुरू रखता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये मोमेंटम दे सकता है क्या, मतलब और ज़्यादा अपसाइड के लिए मोमेंटम दे सकता है या नहीं, देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो हमारा जो टारगेट है वो हो गया है यहाँ पर। जो टारगेट हमने डिसाइड किया था वो वाला टारगेट हो गया है। यहाँ पर प्रीमियम भी अच्छा खासा नीचे आ चुका है,
अगर हमारे प्राइस से देखेंगे तो 123 पॉइंट के आसपास ये टूट चुका है, बट अभी तो हम ट्रेड में है नहीं, बट जो टारगेट हमने डिसाइड किया था वो टारगेट तो आ चुका है। तो अभी हम सेशन को क्लोज ही कर देंगे क्योंकि टारगेट भी हो चुका है और मैं कोई अभी ट्रेड बनाने नहीं वाला हूँ दूसरा, क्योंकि एक चांस है इसका, आपको मैं बता देता हूँ कि हो सकता है कि थोड़ा यहाँ से एक नीचे का साइड का मोमेंटम दे दे, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में या इस जगह से भी एक नीचे के साइड का मोमेंटम दे सकता है। तो एक डाउन साइड का ये मूव दे सकता है, बट अभी मैं कोई ट्रेड करूँगा नहीं क्योंकि ट्रेड हो चुका है ऑलरेडी और सेशन को क्लोज करते हैं हम। कल देखेंगे कल किस तरह से हमें ट्रेड करना है। अगर ये यहाँ पर तो हिट नहीं हुआ इस चार्ट में, आप देख सकते हो, बट जीरोधा के चार्ट में है, वहाँ पर हिट हो गया। अगर नहीं होता तो फिर हमें ये भी मोमेंटम अच्छा कैप्चर करने को मिल जाता और ज़्यादा भी हम प्रीमियम ले सकते थे। बट ठीक है, अभी हमारी तो गलती है नहीं उसमें, क्योंकि फायर्स के चार्ट में दिखा नहीं रहा है उसका है और जीरोधा के चार्ट में वो दिखा रहा है वैसे, तो हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो सेशन को हम क्लोज ही कर देते। कल देखेंगे, एक चांस है इसका, एक नीचे के साइड का मोमेंटम दे सकता है इसी के जगह पर, ये इस जगह पर आ सकता है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है थोड़ा सा, तो इस जगह पर आ सकता है। मैं आपको बता देता हूँ पहले, हो सकता है, गारंटी नहीं दे सकता, हो सकता है उस तरह से एक यहाँ से भी मोमेंटम दे सकता है या फिर यहाँ से भी एक मोमेंटम दे सकता है, तो हो सकता है एक नीचे के साइड का मूव। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।